हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी प्रोटेक्ट डिजिटल यूट्यूब चैनल। तो चलिए हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इन एरेज। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिवर्स एन एरे। सो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में टू प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं एक एरे को एंड रीअरेंज कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स को। ये एक पैटर्न में हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा और स्वैप हो जाएगा एंड द सेकंड एलिमेंट बिकम्स सेकंड लास्ट एलिमेंट। एंड इसी तरीके से हम जो शिफ्टिंग है एलिमेंट्स की करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 5 1 4 3 2 6 5। एंड अगर हम इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सपोज 5 6 2 3 4 एंड 1, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर। इसी पैटर्न में हम चीज़ों को प्रिंट करेंगे। अब देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे एंड इसी तरीके से रिपीटेडली अगर हम इस पैटर्न में चीज़ों को स्वैप करते रहें तो हमारे पास जो सेम पैटर्न है वो यहाँ पर मिल जाएगा। सो आउटपुट में हमें रिवर्स एरे को प्रिंट करवाना है एंड एक्सप्लेनेशन आप इजीली देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लास्ट पोजीशन के साथ स्वैप करवा देंगे एंड जो हमारा सेकंड एलिमेंट है 4 उसको हम सेकंड लास्ट एलिमेंट से यहाँ पे शिफ्ट करवा रहे हैं। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट हमारे पर्टिकुलर एरे है उसमें भी शिफ्टिंग करवाकर एरे को रिवर्स कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम कंप्लीट एरे को रिवर्स कर रहे हैं एंड उसको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द जो बेसिक अप्रोच क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर बेसिकली टू अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, बट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस अवेलेबल हैं। आप रिकर्शन की हेल्प से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो और टेम्परेरी एरे ले सकते हो, टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हो एंड और भी काफ़ी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट हम यहाँ पर टेम्परेरी एरे एंड जो टू पॉइंटर अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेम्परेरी एरे का आइडिया क्या है? हम यहाँ क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एरे को क्रिएट करेंगे जो सेम साइज का अवेलेबल होगा हमारे मेन एरे के। ओके, सो टेम्परेरी एरे को हम जो डिक्लेयर करेंगे उसमें हम कॉपी कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को फ्रॉम ओरिजिनल एरे टू द टेम्परेरी एरे इन रिवर्स ऑर्डर। सो हम इजीली क्या करेंगे, एक फॉर लूप को इनिशिएट करेंगे एंड जो ओरिजिनल एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लास्ट इंडेक्स से ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन ईच एलिमेंट को हम जो हमारे टेम्परेरी एरे में इंसर्ट कर देंगे एंड देन हम उस पर्टिकुलर टेम्परेरी एरे को ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे एंड देन हम इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक वेक्टर को इनिशियलाइज किया है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमने रिवर्स एरे फंक्शन को कॉल किया है एंड देन यहाँ पर रिवर्स फंक्शन एरे क्या कर रहा है, सबसे पहले ही कंप्लीट हमारे वेक्टर के साइज को एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या साइज है हमारे वेक्टर का। देन उसके बाद हमारे एक टेम्परेरी वेक्टर को इनिशिएट कर रहा है विद एन साइज, जो यहाँ पर हमारे वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर का साइज है। देन हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर टेम्परेरी एरे को फ्रॉम इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 एंड जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है उसके लास्ट इंडेक्स से हम यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। देन उसके बाद जो i है, i रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारे करंट इंडेक्स को, कि हम कौन से एलिमेंट को यहाँ पर जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को ओरिजिनल एरे में हम यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं आई हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को। सो हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए होगी, तो इनिशियली सपोज कीजिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं एंड हम अभी 0th इंडेक्स पर हैं एंड -1। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम जो हमारा 4th इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको 0th एलिमेंट के इंडेक्स से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो इसी तरीके से रिपीटेडली शिफ्टिंग होती रहेगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड आइट्रेशन में हम एलिमेंट्स को कॉपी कर देंगे, जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसके एलिमेंट्स को हम हमारे ओरिजिनल एरे में चेंज कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे एंड देन इस पर्टिकुलर प्रिंटिंग के बाद हमारा जो कंप्लीट
लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाता है, देन हम रिटर्न करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट? अब आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एरे को पास कर दिया है एंड इसके बाद दो जो आइट्रेशंस हमारी चल रही हैं दैट इज ऑफ ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं सो दैट इज आल्सो ऑफ ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमारी कंप्लीट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज ऑफ ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एंड हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेमोरी इनिशिएट की है एरे की। सो यहाँ पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगी बिकॉज हमने एक एक्स्ट्रा एरे का यूज़ किया है। ओके, सेकेंड अप्रोच ये है कि हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं एंड यूज बाय यूजिंग दिस अप्रोच हम ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे जो कंप्लीट एरे को रिवर्स कर देंगे एंड यहाँ पर हमें किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं। फर्स्ट पॉइंटर हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पर सपोज कीजिए आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो हमारा सेकेंड जे एलिमेंट हमारा जो लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे एलिमेंट जो कि लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को। ओके, तो यहाँ पर हम इजीली क्या करेंगे, दोनों को शिफ्टिंग करते रहेंगे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये पर्टिकुलर एरे है, सो हम फर्स्ट इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, देन उसके बाद इन दो एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे एंड देन इन दो एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे एंड यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा अगर आई इंडेक्स शुड बी स्मॉलर देन जे इंडेक्स। ओके, दैट मीन्स कि हम तब तक ही स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं जब तक हमारा पर्टिकुलर हम हाफ आइट्रेशन पर्टिकुलर हाफ तक हम नहीं पहुंच गए हैं, और अगर हमारा जो आई है वो इक्वल टू हो जाता है दैट मीन्स हम सेम एलिमेंट पर हैं तो वहाँ पर स्वैपिंग करने की कोई नीड नहीं होगी। एंड अगर हम ग्रेटर हो जाता है हमारा आई दैट मीन्स हमने जो इस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है तो अब हमें स्वैपिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पर एक लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर को क्रिएट करेंगे एंड देन दोनों पॉइंटर्स को, लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे एंड राइट को डिक्रीमेंट करते रहेंगे एंड देन जो दोनों हमारे पॉइंटर्स हैं वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे एंड देन जब दोनों पॉइंट्स हमारे जो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे देन हम क्या करेंगे, हमारे लूप को बंद कर देंगे। ओके, सो एक बार कोड को रिव्यू कर लेते हैं। सो जैसे कि आप इजीली देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर ऑफ एरेज एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एरे के अंदर एंड हम यहाँ पर रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एरे को पास कर रहे हैं यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर एरे को एक्सेस कर रहे हैं एंड ये ओरिजिनल एरे है बिकॉज हम थ्रू रेफरेंस पास कर रहे हैं बाय यूजिंग एड्रेस वेरिएबल एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जो आइट्रेशन को, लेफ्ट वुड बी 0th इंडेक्स and right would be arr dot size -1 that is the last index of the array. So हम क्या करेंगे, इनिशियली जो फर्स्ट एंड लास्ट हमारी इंडेक्स है उनको स्वैप कर देंगे एंड देन लेफ्ट इंडेक्स को यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे एंड राइट इंडेक्स को यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे एंड इस प्रोसेस को हम रिपीटेडली फॉलो करते रहेंगे एंड एट द एंड जब हमारे इस पर्टिकुलर कंडीशन ओवरकम हो जाएगी और हमारा जो लेफ्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल टू हो जाएगा, तब हम इस आइट्रेशन के यहाँ नेक्स्ट लाइन से आ जाएंगे एंड देन हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन अगर हम इसके बाद इस पर्टिकुलर हमारे फंक्शन को रन करेंगे देन हमें एक रिवर्स एरे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरे कंप्लीट एरे को ट्रेवर्स किया है, कंप्लीट नहीं हाफ एरे भी हम कह सकते हैं बिकॉज हम सिर्फ जो ईच एरे के अंदर हम आइट्रेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। सो आई वुड जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट को यहाँ पर आइट्रेट करेगा एंड हमारा राइट है वो राइट पार्ट को आइट्रेट करेगा, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमने ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे जो पर्टिकुलर एरे को ट्रेवर्स कर लिया है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ एन एंड हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर हमने किसी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं किया है, तो दैट इज ऑफ कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑफ ओ ऑफ 1। ओके, सो देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूव ऑल जीरोस टू द एंड। ओके, सो
प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, हमें यहाँ पर एरे गिवन है इंटीजर्स का, हमने क्या करना है जो भी जीरोस एरे के अंदर आ रही हैं सभी जीरोस को एंड में मूव कर देना है एंड देन रिलेट इनको while maintaining the relative order of non-zero elements। अब रिलेटिव ऑर्डर का मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पर 1 है 2 है 4 है, हमें इसी ऑर्डर में जो हमारे ग्रेटर एलिमेंट्स है जो जीरो नहीं है नॉन जीरो एलिमेंट्स को इसी फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि पहले 1 आ गया फिर 4 आ गया है फिर 2 आ गया है, तो इससे इनका जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप इसके रिलेटिव ऑर्डर को चेंज ना करें। ओके, सो देन इसके बाद कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे था जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एंड हम क्या करेंगे इन पर्टिकुलर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इनको फ्रंट पे शिफ्ट कर देंगे एंड जो हमारे जीरो एलिमेंट है उनको हम लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है सो यहाँ पर चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड देन अगर हमारे पास सिर्फ जीरो एलिमेंट अवेलेबल है तब भी यहाँ पे चेंजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज बाय यूजिंग अ टेम्परेरी एरे। कैसे हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे जीरो एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स को, चलिए डिस्कस करते हैं। द आइडिया इज टू क्रिएट टेम्परेरी एरे ऑफ सेम साइज एज द इनपुट एरे। जो हमने यहाँ पर टेम्परेरी एरे क्रिएट किया है वो सेम साइज का होगा हमारे पर्टिकुलर एरे के जैसे, और हम फर्स्ट कॉपी करेंगे सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स को हमारे टेम्परेरी एरे के अंदर एंड देन रिमेनिंग पोजीशंस को हम जीरो से रिफिल कर देंगे एंड देन पर्टिकुलर हमारे टेम्परेरी एरे को हम मेन एरे में यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सो लेट्स कम टू द कोड। सो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि हम सबसे पहले आयोस्ट्रीम एंड वेक्टर जो हमारी हेडर लाइब्रेरीज है उनका यूज़ किया है, देन उसके बाद हम यहाँ पर मेन फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है वेक्टर इनिशियलाइज किया है जिसमें कि आप देख सकते हो जीरो एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स बोथ आर प्रेजेंट। ओके, सो हम यहाँ पर पुश जीरोस टू एंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देन ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारा जो पर्टिकुलर वेक्टर है सबसे पहले एक कॉपी क्रिएट कर रहा है टेम्परेरी एरे एंड देन हम क्या करेंगे ट्रैक करेंगे हमारे टेम्परेरी एरे को, देन उसके बाद हम जीरो को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। सो इसीलिए हम टेम्परेरी एरे के जो भी इंडेक्सिंग है हम यहाँ पर उसको मेंटेन करेंगे। ओके, सो हम फर्स्टली कॉपी करेंगे जो भी एलिमेंट जीरो नहीं होंगे उनको हम यहाँ पर टेम्परेरी एरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम जो रिमेनिंग स्पेसेस होंगे उन सभी स्पेसेस में जीरो को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एंड देन हम टेम्परेरी एरे को मेन एरे में कॉपी कर देंगे। सो जो चेंजेस हैं वो हमारे ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कंप्लीट एरे को एंड देन यहाँ पर हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बेसिकली देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर O ऑफ P और O ऑफ Q, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो या ज़ीरो एलिमेंट्स नहीं है। सो बेसिकली हम P और Q के फॉर्मेट में ले रहे हैं एंड देन ओवरऑल अगर हम जनरल स्टेटमेंट लिखें तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो कंप्लीट ट्रैवर्सल रेट रहेगा एंड इसके बाद हम जो यहाँ कॉपी कर रहे हैं उसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n रहेगी। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा एरे का यूज़ किया है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है हमारी O ऑफ n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ओके, सो एक हमारे पास और मेथड है एक्सपेक्टेड अप्रोच वुड बी वन ट्रैवर्सल में हम चीज़ों को कंप्लीट करें, बिकॉज आप देख सकते हैं हमने हम मल्टीपल ट्रैवर्सल्स किए हैं। सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है फिर ज़ीरो एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, देन हमने जो वैल्यूज़ को कॉपी किया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट अप्रोच को। सो यहाँ पर हम वन ट्रैवर्सल में हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को फ्रंट पोजीशन पर लाएंगे एंड ज़ीरोस को एंड पर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो आइडिया बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि हम पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं एंड एक काउंट पॉइंटर बनाएंगे जो कि प्रीवियसली ज़ीरोस जो प्रेजेंट होंगे। सपोज कीजिए हमारे पास अगर एक एरे है एंड यहाँ पर इस एरे के अंदर
अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 1 है, 0 है, सो काउंट हमारा नॉन ज़ीरो इंडेक्स को यहाँ पर पॉइंट करेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, जब भी हम हमारे पर्टिकुलर एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे विद द नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। सपोज कीजिए यहाँ पर 5 था, तो हम इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट को, जो हमारा नेक्स्ट जीरो एलिमेंट होगा, उसको हम काउंट यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन को एरे को पास कर रहे हैं, तो पुश 0 टू एन फंक्शन को। एंड देन ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे एक पॉइंटर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैक रख रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम आइटरेट कर रहे हैं कंप्लीट एरे को। एंड देन ईच इंडेक्स पर हम एक चीज़ चेक कर रहे हैं, इफ करंट एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो। अगर हमारा करंट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तभी हम स्वैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जो करंट एलिमेंट की विद ज़ीरो एट इंडेक्स काउंट। ओके, सो ये काउंट जो इंडेक्स है ये 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दोनों को स्वैप करने के बाद हम नेक्स्ट काउंट को जो नेक्स्ट पोजीशन पे पॉइंट कर देंगे। एंड इसी तरीके से हमारा जो लास्ट एलिमेंट्स होंगे वो हम 0 से स्वैप कर देंगे एंड जो हमारे फ्रंट इंडेक्सेस होंगे वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट से आ जाएंगे। ओके, सो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑफ O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। एंड इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इजीली जो पर्टिकुलर हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिकर्शन का भी यूज़ कर सकते हैं एंड रिपीटेडली रिकर्सिव कॉल से आप ज़ीरोज़ को शिफ्ट कर सकते हो विद द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको इस प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीप्रोटेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड कीप कोडिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।